आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के अंतर्गत रोनापाड़ थाना क्षेत्र के रसूलपुर नंदलाल गांव में शुक्रवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी होते ही गांव में आक्रोश फैल गया। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठे हुए। नई प्रतिमा लगाने की मांग पर अड़ गए और स्थिति बिगड़ने से पहले प्रशासन व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। प्रशासन ने नई प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि रोनापाड़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। अराजक तत्वों की तलाशी की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। रोनापाड़ अंतर्गत गांव रसूलपुर नंदलाल से आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा वहां पर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना रोनापाड़ की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जमा व्यक्तियों को समझा बुझाकर नई प्रतिमा लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था कायम है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई सब की जा रही है। मेरा नाम कर्मवीर आज़ाद है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी। सर, आज आप गोपालपुर विधानसभा है आजमगढ़ की और रोनापाड़ थाना क्षेत्र पड़ेगा। यहाँ पर एक ग्राम सभा छोटी सी रसूलपुर नंदलाल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की और मानवर अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सुबह गौतम बुद्ध जी की अंगुली तोड़ी गई है और मानवर बाबा साहब के नाक तोड़ी गई है। तो क्या लगता है, आप लोग भी आए हैं, देखिए चैलेंज है कि क्या कुछ है? नहीं, चैलेंज नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इन लोगों की जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तो तोड़ सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन विचारधाराओं में जीवित हैं, उन विचारधाराओं को ये दूषित मानसिकता के लोग कैसे तोड़ सकते हैं। और इन दूषित मानसिकताओं के लोगों के खिलाफ हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखित भारतीय संविधान है, जिस संविधान के तहत इनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कि प्रशासन पता करे कि किस तरीके से यह मूर्ति तोड़ी गई, इसका जांच करके और वो उसको दंडित करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस तरीके से वो व्यक्ति को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं, उनके विचारों को तोड़ने का वो काम कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित संविधान से हमारा भारत देश चलेगा। सर, बार बार मूर्ति तोड़ी जाती है, मूर्ति लगवाई जाती है, इससे हल होने वाला नहीं है। अज्ञात में मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर इस तरीके की जो मानसिकताएं हैं और ये लोग अज्ञात में मुकदमा दर्ज करके अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके लिए आंदोलन होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित भारतीय संविधान की बदौलत संवैधानिक तरीके से आंदोलन होगा कि ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों का खुलासा होना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, जिससे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को की प्रतिमा को बार बार खंडित करने का मतलब घृणित कार्य करते हैं। अभी आज 12 तारीख है, 14 तारीख को ऐसा कार्य हुआ है। क्या लगता है कहीं उस्कावा नहीं दिया गया है किसी? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो एक विचारधारा चलती है मनुवाद की, मनुवाद मतलब कोई जाति नहीं, मनुवाद मतलब वो किसी जाति विशेष का मनुवाद नहीं, मनुवाद एक विचारधारा है जिसमें मानव से विभेद पैदा करने का उसमें संकलन है, ऊंच नीच भेदभाव का संकलन है। ऐसी मानसिकता को तोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समता, समानता, बंधुता आधारित तथागत बुद्ध की जो सूत्रों पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने